Good morning, students. Today we are going to discuss about movement of electrons in organic reaction. Organic reactions are slightly different from the general inorganic reactions. अभी तक जो आपने बेसिकली मेन देखे हुए हैं वो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस देखे हुए हैं, बट ऑर्गेनिक रिएक्शन उनसे थोड़ा डिफरेंट होते हैं, ये बात तो है, ठीक है. How they are different, let me discuss about it. So the first part that I'm sharing with you कि how the organic reaction is different. ठीक है, एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो एक ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में एक मॉलिक्यूल होता है एंड इट इज अटैक्ड बाय अटैकिंग रिएजेंट. एक अटैकिंग रिएजेंट आता है जो या तो इस पर जुड़ सकता है या इससे कोई पार्टिकल लेकर बाहर निकल जाता है, व्हाटएवर, बट कुछ ना कुछ चेंज करता है और उसके लिए वो इंटरमीडिएट बनाता है. तो अटैकिंग रिएजेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जुड़ता है या किसी तरीके से इंटरेक्ट करता है और इंटरमीडिएट बनाता है. इंटरमीडिएट एक अनस्टेबल बिटवीन द रिएक्शन आने वाला एक सब्सटेंस होता है और फाइनली वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट भी फॉर्म होते हैं. इट इज वेरी सिंपल वे ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, और इसीलिए हमें उन सब तरीकों को पढ़ना होगा जिन जिन तरीके से रिएक्शन हो सकते हैं, जिन जिन तरीके से अटैक हो सकते हैं, राइट. एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है. कई बार इलेक्ट्रॉन जहां होता है वहां से दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है. सो जनरली इलेक्ट्रॉन मूवमेंट we can represent by these three ways. Either you can see pi electron moves from, और ये कर्व एरो का हम यूज करते हैं इसे रिप्रेजेंट करने के लिए. कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के लिए एरो में दोनों साइड पूरा कंप्लीट एरो होता है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमें शो करना है जो कि हम यहाँ नहीं शो कर रहे हैं, उस कंडीशन में हाफ एरो यूज करते हैं. हाफ एरो मतलब यहाँ पर हाफ, राइट, बाकी कर्व एज इट इज होता है. सो यू कैन सी द वन इलेक्ट्रॉन, दिस डबल बॉन्ड में शिफ्ट ओवर देयर, और इस तरीके से हो सकता है. कई बार ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइज या किसी कंडीशंस में अपने ऊपर ले लेता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आ जाते हैं और उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, और जो एटम यहाँ होगा उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है. मतलब इस तरीके से वो माइनस चार्ज गेन कर सकते हैं. यहाँ डबल बॉन्ड नहीं दिखाना चाहिए, साथ में माइनस मतलब दो इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं और माइनस चार्ज भी होना चाहिए. मैंने एनसीईआरटी से डायरेक्ट इसे ले लिया था. और दूसरा कंडीशन, ये लोन पेयर जो है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी बना सकता है. तो ऐसी कई सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती हैं. कुछ सिचुएशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. यहाँ पर देखते हैं जल्दी से फटाफट कि क्या सिचुएशन हो सकती हैं. एक सिचुएशन जैसे हमसे कहा गया कि यहाँ पर कोई कार्बन है CH2, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर CH2 प्लस है, राइट. तो ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा और ये प्लस चार्ज जो है वो इस एटम पे आ जाएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी कम होगी. तो एक तरीका तो ये होता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2. ये किसी एक पार्ट में भी कंपाउंड के हो सकता है. मैं केवल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के तरीके आपको बता रहा हूँ. इसी तरीके से अगर किसी के ऊपर CH2 माइनस चार्ज होने का मतलब उसने किसी का एक इलेक्ट्रॉन अपने पास मार के रखा हुआ, और इस तरीके से CH है, ठीक है. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर CH के ऊपर या हम कुछ और कंडीशन हो सकती है जैसे यहाँ पर CH डबल बॉन्ड है, ऐसे. तो अभी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो जाकर यहाँ पर डबल बॉन्ड बना सकेंगे. तो ये किस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं, डबल हेडेड एरो से इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं. सो क्या हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 और यहाँ पर माइनस चार्ज बन सकता है और दो इलेक्ट्रॉन एज इट इज. देख पा रहे हैं, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन जिसके पास है वो यहाँ रख सकता है, लेकिन उसको लेने के लिए जगह होनी चाहिए, बस ये कंडीशन. तो ये यहाँ जनरली ये तब होता है जब प्लस चार्ज, पाई बॉन्ड, माइनस चार्ज या लोन पेयर ऑल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं, जैसे CH2 और डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर OH है. तो ये लोन पेयर है, अब माइनस चार्ज तो है नहीं,
बट क्या होता है कि ये एटम अपनी तरफ मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पुल कर लेता है, तो ये इस तरीके से, तो ये क्या कंडीशन हो गई कि भाई CH2 के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा और CH के ऊपर यहाँ डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है। तो इस तरह से ट्रांसफर हो सकता है। तो लोन पेयर ने भी दे दिया, एटम ने भी इलेक्ट्रॉन पुल कर लिया, तो ये इस तरीके से किसी भी एक तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहलाते हैं। इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहलाता है। और जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते। सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी देखने को मिलते हैं और उसके बारे में हम बात भी करेंगे। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर। और ये कब होते हैं, जैसे मैंने कहा ऑल्टरनेट पोजीशंस। तो अल्टरनेट पोजीशन को काउंट कहां से करते हैं, डबल बॉन्ड की तरफ से। डबल बॉन्ड का जो 1 नंबर होगा वहां से काउंट करें, 1 2 3। तो यू कैन सी कि पहले पर डबल बॉन्ड है और थर्ड पर प्लस चार्ज, पहले पर डबल बॉन्ड है तो थर्ड पर माइनस चार्ज, या पहले पर डबल बॉन्ड है थर्ड पर लोन पेयर। आजू बाजू में भी हो सकता है, आजू बाजू में भी हो सकता है, बस उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए। CH2 प्लस है और यहाँ OH है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, प्लस होने का मतलब उसके पास खाली जगह है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन पुट कर देगा, तो कन्वर्ट इनटू CH2 और इसके ऊपर क्या हो जाएगा OH प्लस, और इस पर चार्ज जो है वो कम हो जाएगा। आजू बाजू में भी हो सकता है बट खाली जगह होनी चाहिए। प्लस चार्ज होने का मतलब ये होता है कि उसके पास जगह है जहां पर आप लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो, राइट। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑर्गेनिक रिएक्शंस में काफी फेमस होते हैं और आगे के समय में हमें मिलेंगे भी। ठीक है, मैं यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग जो स्ट्रक्चर मैंने बताए हैं उनके साथ साथ में कुछ और स्ट्रक्चर की बात भी करूंगा। सो ओवरऑल इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर इट इज सिग्मा और पाई, दे डिस्प्लेस। कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, नहीं सिग्मा और पाई की बात हो सकती है। सो दे मे डिस्प्लेस। डिस्प्लेस मींस एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हैं। एक जाने का तरीका पाई इलेक्ट्रॉन्स का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी ऐसा देखने को मिलता है। अब ये डिस्प्लेसमेंट दो तरीके का हो सकता है या दो रीजन से हो सकता है। Either it is due to the presence of atoms or functional group or substituent in the molecule, or in the effect of in the influence of attacking reagent. अगर कोई एटम्स के कारण से जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके कारण से तो उस इफेक्ट को परमानेंट इफेक्ट कहते हैं। लेकिन अगर कोई अदर रीजन है जिसके कोई और अटैकिंग रीजेंट के कारण से, तो वो टेम्पररी इफेक्ट कहलाते हैं, राइट। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन तीनों ही उसमें ऑलरेडी बॉन्डेड, ऑलरेडी एग्जिस्टेड एटम्स के कारण से, ग्रुप्स के कारण से, सब्स्टिट्यूएंट के कारण से, फंक्शनल ग्रुप के कारण से होता है, और इसलिए तीनों ही परमानेंट इफेक्ट कहलाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अटैकिंग रेजेंट के बाद डिस्प्लेसमेंट होता है और इसीलिए ये टेम्पररी इफेक्ट कंसीडर किया जाता है, right? Today I am going to discuss the first effect with you, that is called inductive effect. What is inductive effect? First I am showing that with you, sharing that with you. What happened generally, we know in covalent bond, what happen in covalent bond? हम जानते हैं कि covalent bond में, जैसे मान लीजिए हम किसी भी एक जनरल कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड में जब सेम एटम जुड़े तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब डिफरेंट एटम्स जुड़े होते हैं तो उस समय एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो ऐसी कंडीशंस में पॉलराइजेशन होता है, ये हम बेहतर तरीके से जानते हैं। हमने अभी केमिकल बॉन्डिंग फिनिश की, और तो इसमें पॉलराइजेशन होता है, और ये जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखता है, और उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी के कारण से वो माइनस चार्ज ऑक्यूपाई कर लेता है। नाउ द कार्बन, इट ऑब्वियसली इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पार्शियल प्लस चार्ज, और इसके ऊपर पार्शियल। दिस पॉलराइजेशन डेवलप इन अ कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू द डिफरेंशियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज सिंपली पोलराइजेशन। बट व्हाट विल हैपन नाउ, व्हाट हैपन दिस, ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ दिस एटम, sigma electron by the another group which is bonded with this group
ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस ग्रुप, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस ग्रुप और दिस ग्रुप शिफ्ट इट्स इलेक्ट्रॉन if its sigma electron density toward this partially charged center, इस सेंटर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करता है। ऑब्वियसली शिफ्ट कर रहा है तो इसके ऊपर थोड़ा कम प्लस चार्ज, क्योंकि पार्शियल चार्ज एक से कम होता है, तो जब उसे डबल करेंगे तो वो और कम हो जाएगा। इसी तरह से ये एटम भी ऐसा ही करता है, तो एक सब्सिक्वेंट मैनर डेवलप हो जाता है। ये बात अलग है कि धीरे 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 ये वैनिशेस होते जाता है, धीरे धीरे ये काफ़ी कम हो जाता है, रिड्यूस होते जाता है, और ऑलमोस्ट अगर आप देखें कि यहाँ है तो 1 2 3, इसके बाद थर्ड कार्बन तक ही हार्डली ये पहुँच सकता है, यानी इसके बाद 1 2 और 3 थर्ड कार्बन तक हार्डली पहुँच जाता है, अदरवाइज धीरे 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 खत्म होते जाता है। ठीक है, सो ये हमें क्लियर होना चाहिए। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि व्हाट इज नाउ, सो द शिफ्टिंग ऑफ, आई कैन से शिफ्टिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डेवलप्ड पॉजिटिव चार्ज, शिफ्टिंग ऑफ पोलराइजेशन ओवर द रिंग, ओवर द ग्रुप्स, ओवर द एटम्स इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, राइट? You can see here the polarization of sigma bond caused by the polarization of adjacent sigma bond is referred to as the inductive effect। तो जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें पोलराइजेशन हुआ क्योंकि यहां पर पोलराइजेशन हुआ था। दिस इज सिंपल नॉर्मल स्टोरी, यहां कोई इश्यू नहीं। यहां पर एक नॉर्मल स्टोरी है जो कि जनरली कई जगह मिलती है, बट दिस स्टोरी इज डिफरेंट। सो दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अब अगर यहां कोई ग्रुप ऐसा जुड़ा हो कि वो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा हो, तो उस कंडीशन में सिचुएशन क्या होगी कि उसकी वो सिचुएशन अलग आ जाएगी। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है तो कंडीशन अलग हो जाएगी, है ना। जो इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कहलाते हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, पुल कर, पुश कर, अपनी तरफ खींच रहे हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, ठीक है ना। कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है जैसे NO2 है और यहां पर CH2+ जुड़ा हुआ है, तो NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, अब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया था Cl के कारण से, लेकिन NO2 ने क्या किया, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच ली। पोलराइजेशन यहां भी हुआ, पोलराइजेशन यहां भी हुआ, लेकिन ये पोलराइजेशन कैसा हुआ, इंडक्टिव का ऑपोजिट। तो कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो वो +I इफेक्ट कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन पुल करने की कोशिश करते हैं वो -I इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट जो मैं बाद में भूल जाऊंगा तो मैं यहाँ लिखना चाहूंगा, दैट स्टेटमेंट इज, क्या स्टेटमेंट है भाई ये, दैट स्टेटमेंट इज वेरी मच क्लियर कि जो इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर इफेक्ट, है ना। आप देख रहे हैं डिस्टेंस का, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ये इफेक्ट जो है वो कम होते जाता है, राइट। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है और डिस्टेंस के साथ ही इफेक्ट जो होता है वो कैसा होता जाता है, कम होता जाता है। यहां आप देख सकते हैं कुछ ग्रुप्स या एटम्स, बेसिकली यहां देखें नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन ये, या कार्बन के साथ 3 बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ा होता है ये, या फिर बाकी सारे ग्रुप जिसमें कार्बन या जो एटम जुड़ा हुआ होगा। देखिए यहाँ ये सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है कि ये सिंगल बॉन्ड उस एटम से जुड़ा है या उस सेंटर से जुड़ा है जिसके ऊपर पोलराइजेशन है, तो वो क्या करेगा, -I, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। CO, तो जो ये जिस एटम से जुड़ा हुआ है, जिस सेंटर जुड़ा उसके साथ अगर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े होते हैं तो जनरली उस केस में -I इफेक्ट शो होता है। बाकी हैलोजेंस भी होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खुद ही ज़्यादा है, वो भी कंसीडर किए जाते हैं। और दूसरे ऐसे ग्रुप होते हैं जैसे कि आपने इसमें ऑलरेडी देखा कि ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को ऑलरेडी डोनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो सिचुएशन है ये +I की सिचुएशन है। और ये जो सिचुएशन है इन ग्रुप्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स या ग्रुप्स व्हाटएवर, इन ग्रुप्स के लिए बता रहा हूँ, तो ये ग्रुप जो होंगे वो कैसे होंगे, +I, ये ग्रुप जो होगा वो कैसा होगा, -I। सेंटर तो ये है,
सेंटर तो है जिसमें ऑलरेडी पोलराइजेशन डेवलप हो गया, बट उस पोलराइजेशन को एक तरीके से आगे बढ़ना है ना, या जो है वो पोलराइजेशन के कारण से पोलराइजेशन कॉज होना, दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड में पोलराइजेशन कॉज होना, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू कि मैं आप क्या इसमें से इससे अपने को समझना है, ठीक है। तो ये ग्रुप, यही मैंने ऑर्डर भी सेट कर दिया है कि किसका ऑर्डर होगा, इसके बाद भी ऑर्डर सेट किया जा सकता था, मैंने लिखा नहीं है। बाकी जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो भी यहाँ आते हैं, आई जस्ट फॉरगॉट, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके बाद Cl, Br और I भी यहाँ आते हैं। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड आता है, उसके बाद डबल बॉन्ड आता है, मैंने आपको बोल दिया। इसके बाद वाला मैं यहाँ लिख भी देता हूँ तो वीडियो में आपको ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। Cl उसके बाद यानी OR के बाद Cl, Br, I, फिर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड भी हमें देखने को मिलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के बीच में एक बेंजीन रिंग भी आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के बीच में। तो इस तरह से एक पूरा ऑर्डर डेवलप होता है जो -I शो करते हैं। +I के लिए देखें तो जनरली जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वही केवल +I में कंसीडर किए जाते हैं। और कुछ और जनरल जिनके ऊपर माइनस चार्ज होता है, पहले से ही माइनस चार्ज होता है, यानी उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करने की कोशिश भी करते हैं, तो +I शो करने लगते हैं, राइट। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज वेरी कॉमन, वेरी सिंपल, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओनली इंडक्टिव इफेक्ट, मैं ऐसा कह सकता हूं मैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड इफेक्ट होता है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस कंडीशन होती है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट इज कंप्लीटली रिलेटेड विद सिग्मा बॉन्ड। इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। तो बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट का एक्चुअली क्या होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एन इंडक्टिव इफेक्ट। थैंक यू।